हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 फैक्टराइजेशन फ्रॉम एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। 2 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 50y का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप लोग चेक करेंगे कि कॉमन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं कि 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया है? ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 2y प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 5y। बोले क्लियर है? अब ये थर्ड ब्रैकेट देने का जरूरत अपने को नहीं है, 2 मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारा आंसर। अभी आंसर नहीं आया है, यहाँ पर सॉल्व आगे हो सकता है। देखिए ध्यान से, माइनस 2y प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 7y। बोलिए क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग को भी आंसर मिलाते हुए चलना है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट पे मुझे बताइएगा। अगर मेरा कोई मिस्टेक होगा तो मैं रेक्टिफाई कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 32 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर जा रहा है कॉमन, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन सॉल्व करते हैं। 16 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? अच्छा, 2 कॉमन, 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है? अगेन देखिए ये किस फॉर्म में आ चुका है? ये आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट का यूज़ जरूर से कीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 थर्ड ब्रैकेट 4 प्लस, जब प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस 4 ही होगा। क्लियर? लेकिन जब माइनस रहेगा, देखिए 4 माइनस, तो ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिएगा x माइनस 4। ठीक है, या यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट दे दीजिए। ये हो गया सेकंड ब्रैकेट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट का। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 4 प्लस एक्स माइनस 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत आएगा 4 माइनस एक्स प्लस 4। बोलिए क्लियर है? अब देखिए ये हो गया प्लस 4 माइनस 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा 2x, 2 इंटू एक्स, तो सिर्फ एक ही टर्म बचा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। 108 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगेन देखिए क्या कॉमन जा रहा है, 3 का टेबल पे 108 आता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि 108 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो हर एक टर्म का एडिशन कर लीजिए। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8, 1 प्लस 0 प्लस 8 क्या होता है? 9 होता है ना। तो अगर फाइनल नंबर 3 से डिविजिबल है एडिशन करने के बाद, तो वो 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 9 3 से डिविजिबल है तो 108 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रहा है। अगर समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग दे देंगे थर्ड ब्रैकेट। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू का साइन, इज इक्वल्स टू का साइन 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। थर्ड ब्रैकेट देना है अपने को, इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 6a प्लस बी माइनस सी। क्यों? फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब माइनस वाला टर्म हम लोग लिखेंगे 6a माइनस, तो अपने को ब्रैकेट यूज़ करना है। ब्रैकेट में जो जैसे दिया उसको वैसे लिख दीजिए। बेनिफिट क्या है कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, देखिए 6a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर 6a माइनस बी प्लस सी, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, इससे आपका आंसर गलत होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। बोले क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 3 इंटू 6a प्लस बी माइनस सी इंटू
6a माइनस बी प्लस सी, और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। अच्छा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं ध्यान से। पाई ए का पावर 5 माइनस पाई क्यूब ए बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या क्या कॉमन जा रहा है, जो जो कॉमन जा रहा है उसको पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। पाई कॉमन जा रहा है एक बार, और ए जा रहा है कॉमन एक बार। क्या बचा, ए का पावर 4 माइनस एक पाई बाहर कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर पाई स्क्वायर बचा, ए के कॉमन जा चुका है, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, पाई ए इज इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ब्रैकेट हटेगा तो अगेन पाई स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई बी। क्यों, साफ साफ दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर एज अ ए काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस पाई बी का होल स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले क्लियर है, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किया और ये आ गया हमारा आंसर, पाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई बी ए स्क्वायर प्लस पाई बी। बोले क्लियर है, तो 6 नंबर होता अपना कंप्लीट। अगला सम्स पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर 1 50x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉमन जा रहा है, लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 थर्ड ब्रैकेट में 5x का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल्स टू 2। अगेन ध्यान से देखिए, ध्यान से 5x प्लस x माइनस 2, क्योंकि प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब माइनस आएगा देखिए 5x माइनस हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 2। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5x प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस एक्स प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5x है और यहाँ पर प्लस x है, तो ये हो जाएगा 6x 2 इंटू 6x माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा 4x 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2। बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए 5x स्क्वायर था तो ये a स्क्वायर हुआ, और x माइनस 2 जो है ये b स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हम लोग अप्लाई किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब देखिए इन दोनों टर्म में फिर से कॉमन जा रहा है और इन दोनों टर्म में भी कॉमन जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए 2 इंटू 6 और 2 कॉमन जा रहा है। क्लियर, और 4 और 2 में भी 2 कॉमन जा रहा है, तो पहला वाला ब्रैकेट में क्या बचा 3x माइनस 1, और दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या बचा बोलिए 2x प्लस 1। ठीक है, और 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3x माइनस 1 2x प्लस 1। तो अगर आंसर आने के बाद भी कॉमन जाता है तो आप लोग को कॉमन ले लेना है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 7 का, इज इक्वल्स टू। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का, और यहाँ प्लस 3 है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है, ये देखिए वापस से ये फॉर्मूला में आ चुका है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोले क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, का 1 क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बोले क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। बिना रीअरेंज करके देखते हैं क्या होता है। x माइनस 2y को एक ब्रैकेट में रख दें और माइनस कॉमन गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक है,
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y माइनस सेकेंड ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन देखिए फॉर्मूला में टूट रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर जब डायरेक्ट आ चुका है तो सेकंड ब्रैकेट देने का दरकार नहीं है। अब देखिए ये हुआ फर्स्ट टर्म और ये हुआ सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं x माइनस 2y और सेकंड टर्म में भी x माइनस 2y है, तो x माइनस 2y हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर पहला टर्म में से x माइनस 2y कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, डेट मीन्स 1 बचा, माइनस सेकंड टर्म में बचा x प्लस 2y। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि माइनस था इसीलिए हम लोग क्या लिए, हम लोग ब्रैकेट ले लिए ताकि प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। बोलिए क्लियर है? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा x माइनस 2y 1 माइनस एक्स माइनस 2y। ठीक है, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, क्लियर, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को, माइनस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में दे दीजिए थर्ड ब्रैकेट में, प्लस 2a प्लस बी को एक ब्रैकेट में दे दीजिए। अगेन देखिए फॉर्मूला में टूटेगा 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी, क्लियर। अब देखिए पहला टर्म में और दूसरा टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, 2a प्लस बी कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2a माइनस बी प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है माइनस वाला में। इस कारण मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट दे करके ही काम कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर किसका, 8 का 2 कंप्लीट है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 बोल रहा है a इंटू ए माइनस 2 माइनस बी इंटू बी माइनस 2, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2b। बोलिए क्लियर है? अब रीअरेंज करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b, ये क्या हम लोग किए, ये हम लोग किए री अरेंजमेंट, क्लियर है। अब देखिए ये इसको हम लोग को रखना एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखिए, माइनस 2 कॉमन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है अपना फॉर्मूला, इसको हम लोग लिख सकते हैं गलती, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर, माइनस 2a माइनस बी। अब अपने पास दो टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये पहला टर्म है, दोनों में ही a माइनस बी जो है ये क्या जा रहा है, ये कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा और अगला वाला से -2 बचेगा। बोले क्लियर है? और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई जरूर से कीजिएगा अगर कोई गलती मिले आप लोगों को। तो देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है a इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू बी माइनस 1। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, क्लियर। अगेन रीअरेंजमेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, क्या किया हम लोग, री अरेंजमेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में डालिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, क्लियर। अगेन वापस से क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्लियर। अब दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, दोनों ही टर्म में a माइनस बी जो है ये कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, a प्लस बी पहला वाला में से और दूसरा वाला में से कुछ नहीं, डेट मीन्स -1 बचेगा, क्लियर। और ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? आज भी मैं आपको बहुत ईजी ढंग से ही समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।